देव एवं कंस चाणूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णं वंदे जगद्गुरुम। जगद्गुरु कृष्ण के चरणों में प्रणाम। आप सबको नमन। 2 लाइन गीता की। गीता हृदय भगवान का सब ज्ञान का शुभ सार है। इस शुद्ध गीता ज्ञान से ही चल रहा संसार है। गीता परम विद्या सनातन सर्वशास्त्र प्रधान है। पर ब्रह्म रूपी मोक्षकारी नित्य गीता ज्ञान है। यह मोह माया कष्टमय तरना जिसे संसार हो, वह बैठ गीता नाव में सुख से सहज में पार हो। तो ऐसे ही इस गीता को हम शुरू करते हैं। पिछली बार याद ही होगा, हमने 13वां श्लोक दूसरे अध्याय का कर लिया था। देहिनोस्मिन् यथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्तिर धीरस तत्र न मुह्यति। ये हमने पिछली बार देख लिया था कि जैसे हमारी अवस्थाएं बदलती हैं इस शरीर में, जैसे अलग अलग अवस्थाएं आती हैं, बचपन, जवानी, बुढ़ापा, ये सब जैसे आते हैं, वैसे ही उसी कंटिन्यूएशन में हमें दूसरे शरीर की प्राप्ति हो जाती है। तो ये चीज हमें नहीं भूलनी है। यही इसमें पूरा बताया है कि देहांतर प्राप्ति, दूसरे शरीर की प्राप्ति को भी हम इसी कंटिन्यूएशन में ही समझ लें। उसको अलग समझने की, जब हम अलग समझते हैं तभी उतना दुख होता है कि मर जाएंगे। मृत्यु का भय जो है वो खत्म हो जाएगा यदि, क्योंकि जब हम बचपन से आगे बढ़ते हैं, जवान होते हैं, हमें कोई दुख तो नहीं होता, और जवानी से जब हम बुढ़ापे की तरफ जाते हैं तब भी दुख नहीं होता। भय किसका होता है? मृत्यु का। तो यदि मृत्यु को भी कंटिन्यूएशन में एक स्थिति ही मान लें तो फिर सारा भय ही खत्म हो जाएगा। इसलिए एक तो ये पिछले बार में यही था, देहिनो अस्मिन यथा। अब इसमें एक बस एक शब्द, मैंने पहले भी कहा है, गीता में तो शब्द ही ध्यान देने लायक है एक एक। तो एक पहला ही वर्ड इसका देख लीजिए बस, बाकी तो हमने चर्चा इसकी कर ली थी। देहिनोस्मिन यथा, देहधारी इस मनुष्य शरीर में। तो क्या कहा गया? मतलब देहधारी इस मनुष्य शरीर में। तो इसका साफ मतलब है कि इस देह को धारण करने वाला कोई और है, अलग है। वो देह को धारण करने वाला कोई अलग है, ये इसमें स्पष्ट हो गया। और यही आत्मज्ञान है, यही हमें समझना है। पिछले जो हमने 11-12 जो जहां से गीता ज्ञान शुरू हुआ है, पहला श्लोक सबसे पहले यही था कि हम शरीर और आत्मा को अलग माने। अब बात वही है सारी गीता में कि सुनते भी आए हैं, अब समझ में कितना आया है, समझ भी शायद लिया हो, पर वो मानने और जानने वाली बात है। तो ये हमें बस यही चीजें अलग अलग तरीके से समझाई गई हैं ताकि हम कन्विंस हो सकें, हम समझ सकें और जीवन में ले सकें उसको। तो ये हमने देख लिया कि देहिनः, ये जो खास वर्ड आया है कि बचपन, युवावस्था, बुढ़ापे से गुजरते हैं, लेकिन बस भाषा यही हमें समझने की है, देहिनः। लेकिन ये जो देही है ये सब अवस्थाओं में एक रहता है। बचपन से युवावस्था में परिस्थिति बदली, स्थितियां बदली, सब कुछ बदला, हमारे अंदर के भाव बदले, हमारे अंदर की ताकत बदली, ग्रहण करने की क्षमता बदली, सब बदलती हैं। लेकिन जो देही है वो सब अवस्थाओं में एक है, जो इस देह को धारण करने वाला है वो सब अवस्थाओं में एक है। यदि हम एक बहुत ही प्रैक्टिकल सा उदाहरण ले लें कि जैसे हमारे पास कार होती है, कार जब हमारी पुरानी हो जाती है तो हम उसको क्या करते हैं? जब नई होती है बहुत अच्छी चलती है, धीरे धीरे पुरानी होती है,
उसमें कमी आती जाती है, प्रॉब्लम्स आती जाती हैं। एक स्थिति ऐसी आती है जब हमें लगता है कि अब ये कार तो निकाल देनी चाहिए। हम उसको निकाल के दुखी तो नहीं होते कभी, खुशी होते हैं ना जब नई कार आती है। तो समझ लें कि ये शरीर भी तो हमारा व्हीकल ही है। जब जर्जर हो गया तो निकल जाएगा, चला जाएगा, दूसरा मिल जाएगा। यदि इतनी आसानी से हम इस बात को ले ले तो वाकई हमारे जो मृत्यु का भय है कम से कम वो तो खत्म हो जाएगा। उसमें फिर कोई बात ही नहीं है, बल्कि ये तो एक तरह से खुश होने की चीज है। पुरानी कार गई, नई कार आई, तो ये व्हीकल है, ये शरीर भी तो ये भी नया मिल जाएगा, अच्छी बात है। तो मृत्यु का भय तो एटलीस्ट हमारा खत्म हो जाएगा यदि इस बात को थोड़ा सा हम देख लें, जर्जर शरीर को ढो के करना भी क्या है। तो नया धारण कर लेंगे हम। अब बचपन, युवावस्था, ये सब क्या शरीर के होते हैं। देहधारी जो है, जो आत्मा है, उसका तो ना कोई बचपन है, ना युवावस्था है, ना बुढ़ापा है। वो तो इन सब से ऊपर उठा हुआ है। वो आत्मा जो है वो सब जगह, मतलब बचपन, युवावस्था, बुढ़ापे में ही नहीं, जब हम दूसरा शरीर धारण कर लेंगे, देहांतर प्राप्ति, यही है ना हमारे श्लोक में, देहांतर प्राप्ति ही धीरज तत्र न मुह्यति। तो देहांतर प्राप्ति में भी देहधारी जो है, या आत्मा जो है, वो वही का वही रहने वाला है, वो नहीं बदलने वाला, वो अपरिवर्तनशील है। होगा तो क्या, हमारी जो फिजिकल बॉडी गिरेगी और सूक्ष्म और कारण शरीर के साथ, जैसा हमने देखा कि हमारे पिछली बार भी हमने यही बात की थी कि जो वासनाएं हैं, जो संचित कर्म है, जो हमारी एक एक विचार जो हमने अपने आप को बनाया है इतने दिनों में, वो सब पहले शरीर को छोड़कर सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर, इनके साथ, सारे मेंटल इंप्रेशंस के साथ हम दूसरे शरीर में चले जाएंगे, देहांतर प्राप्ति हो जाएगी। तो ये बात हमने देख लिया। लेकिन हमने ये भी देखा था कि इन सब अवस्थाओं में एक चीज है जो मैं का आभास कराती है कि बचपन में भी मैं ही था, युवावस्था भी मेरी थी। तो ये मेरी वाला जो भाव है, यही हमारा जो आत्म भाव है, हमारी आत्मा है, वो ही है। तो इसलिए हम ये समझ सकते हैं कि इसमें कोई परेशानी की बात है नहीं। दूसरे अध्याय में 2 श्लोक 11 से लेकर और 30वें श्लोक तक, 30 तक, ये जो 20 श्लोक हैं, ये सारे विवेक को जागृत करने के लिए ही है। सारा ये जो ज्ञान है कि हम आत्मज्ञान जो है, ये पूरे 20 श्लोक उसी के लिए समर्पित हैं। पूरे है तो सब कुछ ही आत्मज्ञान के लिए पूरा, लेकिन आगे फिर विधियां बताई जाएंगी, रास्ते बताए जाएंगे, तरीके बताए जाएंगे। लेकिन ये जो है उनमें पूरा एक तरह से सार बता दिया गया है। तो हमें करना क्या है, हम अपने वास्तविक रूप को नहीं पहचानते हैं कि हम हैं कौन। ये सारी समस्या है। हर समस्या की जड़ क्या है, हम अपने वास्तविक स्वरूप को नहीं पहचानते। हम चेतना है, आत्मस्वरूप है, बस हमें यही समझना है। गीता जो है हमारी रियल आइडेंटिटी, जो हमारी वास्तविक पहचान है, आत्मा, उसके बारे में हमें बताती है कि हम बॉडी और माइंड कॉम्प्लेक्स नहीं है। बॉडी माइंड कॉम्प्लेक्स नहीं है हम इनसे अलग, इनसे ऊपर आत्मा है। ये हमें समझ लेनी है बात। तो क्या टीचिंग्स आई हमारे सामने, आई एम नॉट द बॉडी, मैं शरीर नहीं हूं, मैं मन भी नहीं हूं। शरीर मन, बॉडी कॉम्प्लेक्स जो हम बोलते हैं, माइंड बॉडी कॉम्प्लेक्स, हम वो शरीर और मन नहीं हैं। हम क्या हैं, आत्मा हैं, इनसे ऊपर, इनसे अलग हटकर हम आत्मा हैं। और यदि मैं आत्मा हूं तो फिर मुझे ना तो कोई चीज बांधती है और ना मैं किसी चीज से बंधता हूं। यदि अपने आप को आत्मा समझ लिया तो फिर, क्योंकि आत्मा लिप्त नहीं होती किसी चीज में, तो यदि ये आत्म भाव इतना गहराई से जग जाए तो फिर हम सारे बंधनों से दूर हो जाएंगे। तो ये हमारा है। अब हम करते क्या है, हमारी प्रॉब्लम कहाँ है, हम हर चीज के टेम्पररी सॉल्यूशंस ढूंढते हैं। ये सोच के देखें जरा, परिस्थिति कोई भी गड़बड़ आती है तो हम उस परिस्थिति का समाधान निकालते हैं। लेकिन हमने कितनी बार देख लिया कि परिस्थिति आनी जानी है, हर क्षण बदल रही है। तो हम करते क्या है, सारा पूरा अपना जो बल है, पूरा ज्ञान जो है, हम किस में लगा देते हैं, उस परिस्थिति
परिस्थिति को बदलने में लगा देते हैं। और ये जो है, ये टेम्परेरी सॉल्यूशन है, क्योंकि परिस्थितियां तो आनी जानी है, वो हमारे हाथ में नहीं है। तो हम क्या करते हैं, टेम्परेरी सॉल्यूशन है। टेम्परेरी सॉल्यूशन क्या है कि परिस्थिति को बदलने की कोशिश करना, जबकि असली सॉल्यूशन कहाँ है कि हम अपना परसेप्शन बदल लें, हम अपनी सोच बदल लें, हम अपने जो हमारा थॉट प्रोसेस है उसको चेंज कर लें। तो वो होगा परमानेंट सॉल्यूशन। और कृष्ण यही करना चाह रहे हैं। वो अर्जुन को ये नहीं चाह रहे कि अभी जो एक परिस्थिति में फंसा है, जो इसका प्रश्न है कि मैं कैसे अपने अपने ही लोगों पे कैसे हाथ उठाऊं, वो खाली एक उस टेम्पररी सॉल्यूशन उसे नहीं दे रहे हैं। तो हम लोगों को भी यही करना होगा कि हम जो टेम्पररी सॉल्यूशंस करते रहते हैं, ये परिस्थिति आई, इसको सॉल्व कर लिया, लेकिन यदि हमारा माइंडसेट वही बना हुआ है, परसेप्शन हमारा नहीं बदला है, तो फिर हमारे सामने समस्याएं आती रहेंगी। क्यों? क्योंकि परिस्थितियां तो हमेशा नई नई खड़ी होती ही रहेंगी। इसलिए हमें परमानेंट सॉल्यूशन की तरफ जाना है, जो गीता हमें परमानेंट सॉल्यूशन देती है कि हमें अपना परसेप्शन चेंज करना है। अब हमने ये तो देख ही लिया कि शरीर तो हमारा सिर्फ एक व्हीकल है। तो अब हमें जब आत्मा को अपना स्वरूप मानेंगे तो हमारा परसेप्शन चेंज होगा। इस ज्ञान को अंदर बैठाने की जरूरत है, ये बैठाना बहुत जरूरी है। हम बार बार सब जानते हैं कि हम सब खुश रहना चाहते हैं, हम सब की कोई किसी की इच्छा नहीं कि वो दुख में जिए, सब खुश रहना चाहते हैं। और हमें इस बात की बहुत खुशी होनी चाहिए कि ये जो हम हर वक्त खुश रहना चाहते हैं, ये हम अचीव कर सकते हैं। ये जो हम सारी दुनिया की चाहत है कि वो हमेशा खुश रहें, दुख से दूर रहें, उसको हम अचीव कर सकते हैं। और उसको अचीव करने का तरीका एक ही है, आत्मज्ञान, विवेक। ये आत्मज्ञान और विवेक ही जो है, परसेप्शन जो बदलना है, यही हमें हमेशा खुश रख सकता है। परिस्थितियों के अधीन रहेंगे तो हमेशा खुश रहने वाली बात हमारी प्राप्ति नहीं हो सकेगी। हमें अपने माइंड को इस तरह से तैयार करना होगा कि वो ये समझने को हर वक्त तैयार रहे अपने असली स्वरूप को, कि हम हैं कौन। ये हमें अपना माइंडसेट बना लेना है कि ये छोटी छोटी चीजों में नहीं उलझना, हमें अपने वास्तविक रूप को पहचानने के लिए अपने माइंड को तैयार कर लेना है। ये माइंडसेट हमें अपना बना लेना चाहिए। तो गीता हमें एक बड़ा अच्छा रूपक ध्यान में आया था। ऐसे समझ लें हम कि जैसे हमें भूख लगती है, गीता को समझने के लिए हम अपने प्रैक्टिकल एक चीज से समझते हैं। हमें भूख लगी तो हम क्या करेंगे, भूख मिटाने के लिए हमें क्या चाहिए, खाना चाहिए। खाना, लेकिन खाना चाहिए उससे पहले हमें कुछ प्रक्रिया से गुजरना होगा। क्या होंगी वो प्रक्रियाएं? कुकिंग करनी होगी, बिना कुक किए तो खाना नहीं हम खा सकेंगे। तो भूख लगी, भूख को मिटाने के लिए खाना चाहिए, यहां तक हमें समझ में आ गया। खाना हमें तैयार करना पड़ेगा, कुकिंग चलेगी, काटना पीटना धोना बहुत तैयारी हम सब दिन भर करते ही हैं। खाने पीने में हमारा कितना समय जाता है। तो वो कुकिंग, वो एक प्रोसीजर काफी लंबा चलेगा, कुकिंग होगी। लेकिन सब कुक भी कर लिया हमने, तो भी क्या हमारी भूख मिट जाएगी? भूख हमारी तब तक नहीं मिटेगी जब तक हम उस भोजन को खा नहीं लेंगे। तो हमने क्या देखा, हमें भूख लगी, खाने की जरूरत हमने महसूस की, उसके लिए हमने कुकिंग भी की, लेकिन भूख तब मिटेगी जब उस भोजन को हम खा लेंगे। सेम यही बात हमारे उसमें है कि हम दुख में हैं, हम जानते हैं हम सब कि हम सफर कर रहे हैं, विषाद में जी रहे हैं, दुख में जी रहे हैं। तो और हमें चाहिए क्या इसके लिए? भूख मिटाने के लिए खाना चाहिए, वैसे ही अपने इस विषाद को मिटाने के लिए हमें नॉलेज चाहिए, सेल्फ नॉलेज, आत्मज्ञान। आत्मज्ञान चाहिए, लेकिन ये आत्मज्ञान ऐसे ही तो नहीं मिल जाएगा कि किसी ने थाली में परोस के हमें दे दिया। इस आत्मज्ञान के लिए, जैसे कुकिंग एक प्रोसेस है, हमें इस आत्मज्ञान के लिए कुछ प्रैक्टिसेस करनी होंगी। खाली सुन लिया, किसी ने बोल दिया, कहीं किताब में पढ़ लिया, तो आत्मज्ञान हमारे अंदर उतरेगा नहीं।
शब्द भले आपने सुन लिए, शब्दों को आप चाहे रट भी लें, घोट भी लें, उनका रोज पाठ भी कर लें, लेकिन वो प्रैक्टिसेस जब तक हम नहीं करेंगे, उनकी कुकिंग जब तक नहीं होगी, तो काम नहीं चलेगा। और फिर चलिए, हमने प्रैक्टिसेस, हम तैयारी कर रहे हैं, उन रास्तों की तैयारी भी हमने कर ली कि किन-किन रास्तों पे हमें चलना है। लेकिन जब तक हम उन रास्तों के ऊपर चलेंगे नहीं, गीता भी हम पढ़ेंगे, आत्मज्ञान की बात भी, लेकिन पूरी गीता में आगे हमें क्या मिलेगा? इस आत्मज्ञान को पाने के लिए, इसको अपना बनाने के लिए रास्ते चाहिएंगे और उन रास्तों के ऊपर चलना होगा। तो सारी बातें क्लियर हैं। रास्ते हमें मिलेंगे, आगे चल के ज्ञान का मिलेगा, कर्म का मिलेगा, भक्ति का मिलेगा, बहुत सारे रास्ते मिलेंगे। लेकिन सबसे पहली एक छोटी सी चीज हम जानते हैं कि ध्यान करने के लिए भी हमें अपने आप को तैयार करना पड़ता है। ध्यान एक प्रक्रिया है उस आत्मज्ञान तक पहुंचने की। तो इसलिए एक छोटी सी मेरी रिक्वेस्ट सबसे है कि गीता पढ़ने के साथ साथ ये प्रक्रियाएं भी शुरू कर लें अपने जीवन में। जो हम सब सत्संग के माध्यम से कर सकते हैं, योग प्राणायाम ध्यान के माध्यम से कर सकते हैं, प्रार्थना के माध्यम से कर सकते हैं, शरणागति, मतलब जो भी रास्ता आपको है, वो खाली पढ़ने और सुनने से काम नहीं बनेगा। हमें उसको अपने अंदर डालना है। भोजन खाएंगे तो भूख मिटेगी। इस आत्मज्ञान को जब धारण करेंगे तो वो हमारे जीवन के विषाद को दूर करेगा और फिर वो आनंद ही आनंद रह जाएगा। अब एक बात और समझनी है कि हर ह्यूमन बीइंग, जैसे हमने देखा, एक इंडिपेंडेंट आइडेंटिटी है, अपने आप में एक अलग हस्ती है। हर हर सबकी हमारी अपनी जर्नी है, सबकी अपनी अलग स्थिति है। तो वो बात हमें हमेशा ध्यान में रखनी रहेगी और हमारा ये एटीट्यूड हो जाना चाहिए कि बस ये जैसे अर्जुन की तरह हमको विषाद में नहीं रहना। जैसे अर्जुन ने इच्छा जाहिर कर ली अपनी कि मुझे कल्याण चाहिए, तो वो कल्याण ही हमें भी चाहिए। इसलिए ईश्वर ने, कृष्ण ने हमें बता तो दिया कि तुम आत्मा हो, लेकिन वही बात है कि कहने भर से हम मान तो नहीं लेंगे। हमें क्या लगता है, हमें तो हमारे सुख दुख, हम क्यों, यदि इतना ही होता तो हम इतने वक्त से ये चीजें हम पढ़ते सुनते आ रहे हैं, क्यों नहीं परिवर्तन आ गया हमारे अंदर? इसलिए कि हम वो अंदर जो परिवर्तन है असली, वो नहीं ला पाते हैं। हम सुनते हैं, थोड़ी देर गौर कर लेते हैं, लेकिन उसको धारण नहीं करते हैं। तो ये हमें धारण करना बहुत जरूरी है। गीता हमें सिस्टमेटिकली फर्क बता देती है, हर चीज में फर्क बता देती है कि हमारी इसमें शरीर में और हमारे शरीरी में, देहधारी जो आत्मा है, उसमें फर्क क्या है, ये हमें गीता हमें सब कुछ बहुत अच्छी तरह से बता देती है। और इन सब का जो तरीके हैं, अब हम आगे बढ़ेंगे, 13वें श्लोक से आगे बढ़ेंगे हम 14वें और 15वें पे। हमने क्या देखा था, मैंने देखा है, अभी प्रभा दीदी आ गई हैं, तो हम इनका ये जो प्रश्न था जी आपका, वो लास्ट में ले लेंगे। जो आपने पूछा था कि गीता मानव जीवन का प्रतिबिंब है या मानव जीवन गीता का प्रतिबिंब है, तो आप खुद ही महसूस करके देखिएगा, हम इसकी चर्चा कर लेंगे। गीता और मानव जीवन अलग अलग है ही नहीं, सारा मानव जीवन को ही संबोधित करके गीता का ज्ञान है। तो अब ये 13वां श्लोक हमारा हो गया, देहांतर प्राप्ति। इसमें भी हमें दुखी होने की जरूरत नहीं है। अब इस 13वें श्लोक तक तो क्या था कि जो नित्य वस्तु है, पहले हमने 12वें श्लोक में, 11वें में देखा ना कि सत और असत। सत जो हमेशा रहता है, जिसका कभी अभाव नहीं होता, वो है हमारा चेतन तत्व, हमारी आत्मा। तो अभी हमने ये समझा कि सत तत्व को लेकर हमें दुखी होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, क्योंकि उसका तो नाश होता ही नहीं है। वो तो अगला शरीर आएगा, अगले शरीर में वही तत्व रहेगा हमारा, वही आत्मा रहेगी। तो इसलिए सत तत्व को लेकर तो दुखी होने की जरूरत ही नहीं है, बात खत्म हो गई। अब हम जो दुखी होते हैं, वो होते हैं असत को लेकर, शरीर को लेकर, जो अनित्य है उसको लेकर हम दुखी होते हैं। तो अब 14वां श्लोक आ रहा है कि जो अनित्य वस्तु है, शरीर आदि, उसको लेकर जो हम शोक करते हैं, उस शोक की भी निवृत्ति होनी चाहिए। अब वो कैसे होगी? तो हम पहले श्लोक पढ़ लेते हैं। मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुःखदा आगमापायिनो नित्यान्
तान् तितिक्षस्व भारत, मात्रा स्पर्शः तु कौन्तेय, कौन्ते कुंती पुत्र अर्जुन। हे कुंती पुत्र अर्जुन, ये क्या है मात्रा स्पर्शः? मात्रा स्पर्शः क्या है? इंद्रियों के विषय हैं, जड़ पदार्थ हैं ये। मात्रा स्पर्शः जो इंद्रियों के विषय हैं, जड़ पदार्थ हैं, आपके सबके सामने गीता होगी, देख लें। ये तो क्या है? तो शीतोष्ण और सुख दुखदा, ये क्या है? ठंडे और गर्म है। ठंडे गर्म का मतलब लिटरली ठंडा गर्म नहीं, शीत और उष्ण, मतलब शीत का मतलब अनुकूल और उष्ण का मतलब प्रतिकूल। हमारे ये जो इंद्रियों के विषय हैं, क्या है? दो ही चीजें होती हैं, या तो हमें अच्छी लगती हैं या हमें बुरी लगती हैं, तो अनुकूल या प्रतिकूल। और इस अनुकूल और प्रतिकूलता के द्वारा वो हमें क्या करते हैं? सुख दुख दा, सुख और दुख देते हैं। अनुकूल हुआ तो हम सुखी हो गए, ये इंद्रियों के विषय जड़ पदार्थ यदि हमारे प्रतिकूल हुए तो हम दुखी हो गए, यही होता है ना। तो प्रतिकूलता के द्वारा हमें सुख दुख दा, सुख और दुख देने वाले हैं। और क्या है इनकी विशेषता? क्या है इन जड़ इंद्रियों के विषयों की, इन जड़ पदार्थों की? आगमापायिन है, आने जाने वाले हैं। हमने बार बार देखी एक ही चीज कि परमानेंट बिल्कुल नहीं है, ये क्या है? आते हैं और जाते हैं। और और क्या विशेषण है इनका? अनित्य, अनित्य है। तो इसलिए जब इतनी सारी चीजें हैं इनके साथ में, क्या क्या देखी हमने? इंद्रियों के ये विषय शीतोष्ण सुख दुखदा, अपनी अनुकूलता और प्रतिकूलता के कारण हमें सुख और दुख देने वाले हैं। कभी अनुकूल होते हैं, कभी प्रतिकूल होते हैं। और क्या है? आने जाने वाले हैं, नित्य रहने वाले भी नहीं है। कोई परमानेंट चीज हो तो उसको तो पकड़ के भी बैठे, जो हमारे वश में ही नहीं, क्षण क्षण बदल रही, आने जाने वाली है, उसको लेके क्या दुखी होना। तो आगमा पाइनु। और क्या है? अनित्य है। इसलिए क्या कहा? इतने सारे बात बता के कृष्ण ने अर्जुन को क्या कहा? भारत, हे भरत वंशोद्भव अर्जुन, भरत वंश में उत्पन्न अर्जुन, तान तितिक्षस्व, तू उन सबको सहन कर। हमने पहले देखा 13वें श्लोक तक सत का वर्णन किया, तो हम अच्छी तरह समझ गए कि आत्मा अमर है, अजर है, दूसरे शरीर में चली जाएगी, इसलिए उसके लिए तो दुख मनाओ ही मत, जो परमानेंट चीज है। लेकिन हमारा दुख तो सारा होता है असत चीजों को लेकर, जो टेम्परेरी है, उन सब को लेकर हमारा शोक होता है। तो अब भगवान ने खुद अब उसकी भी निवृत्ति करनी है, क्योंकि सबसे ज्यादा तो हमें वही व्याप्ति है। आत्मा की तो हम खाली बात कर लेते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। अभी भी हम पढ़ेंगे, जब जीवन में दिन भर में आएंगे तो फिर वही सुख दुख हमें व्यापने लगेंगे। यदि इतना आसान होता आत्मज्ञान को धारण कर लेना, तो 1 मिनट का ज्ञान भी, और वो ज्ञान कभी भी किसी भी क्षण हो सकता है। एक बात मुझे एक दिन ऐसे मन में शंका हुई और फिर उसका समाधान भी जो मुझे समझ में आया, कि कई बार ये लगता है कि अब तो हम बहुत बड़े हो गए, बहुत साल निकल गए, आत्मज्ञान ऐसे कैसे होगा, और हमारे तो हाथ में ही कुछ नहीं रहा। मुझे लगता है ये अफसोस हमें बिल्कुल नहीं करना चाहिए, क्योंकि हर क्षण की महत्वता है। वो जो हमारे यहाँ कहते हैं ना कि मरने से एक क्षण पहले भी यदि आत्मज्ञान हो गया तो मुक्ति हो जाएगी। इसलिए किसी को भी, हम में से किसी को भी, चाहे हम 60 के हो गए हैं, 70 के हो गए हैं, उन्हें ये अफसोस करने की जरूरत नहीं है कि हमने शुरू में ये क्यों नहीं किया। यदि मृत्यु के एक क्षण पहले भी यदि हमें आत्मज्ञान हो गया तो वो मुक्ति हमारी हो जाएगी। इसलिए, और वो क्षण कभी ऐसे ही आएगा, अपने अंदर ज्ञान बिठाते बिठाते वो क्षण कभी भी आ सकता है। हमको उसके स्वागत के लिए तैयार रहना है और उसकी ही तैयारी करनी है। वो मिलेगा, उसको पाने की चाह ही, और उसको पाने की जो प्रक्रिया है, जो हमने देखा कि भूख है जो हमारी, और उसकी जो प्रक्रियाएं हैं वो इतनी सुंदर हैं कि वो हमें फिर इससे हटने नहीं देंगी। लेकिन एक बार हमें इन प्रक्रियाओं में आना तो पड़ेगा, कुकिंग तो करनी पड़ेगी। कुकिंग किए बिना खाना तैयार नहीं होगा खाने लायक, तो प्रक्रियाओं से गुजरना होगा। ये मुझे ये रूपक हमारे लिए बहुत ठीक लगा, इसलिए मैंने आज आप सब लोगों से इसको डिस्कस किया। तो कृष्ण क्या कह रहे हैं अर्जुन को कि तान तितिक्षस्व, कि ये सब तो होगा अर्जुन, सुख में आएंगे, दुख में आएंगे, अनुकूलता भी आएगी, प्रतिकूलता भी आएगी, तुम उनको सहन करो। और कृष्ण कहते चाहते तो कह सकते थे
यदि उस अर्जुन को उसी वक्त सुखी दुखी करना होता तो वो कह सकते थे चल मैं तेरी सारी परेशानी दूर कर देता हूँ, समर्थ थे कृष्ण। पर उन्होंने अर्जुन, अब उनका लक्ष्य खाली अर्जुन नहीं है, अर्जुन के माध्यम से पूरी मानव जाति उनका लक्ष्य है। तो प्रभाजी जी, आपके प्रश्न का उत्तर इसमें भी है कि गीता और मनुष्य जीवन अलग नहीं है। और हम आगे देख लेंगे, गीता और मनुष्य जीवन अलग है ही नहीं। अर्जुन हमारा प्रतिबिंब है, विषाद में पड़ा है, जैसे हम सब बार बार विषाद में पड़ते हैं। तो गीता उस अर्जुन के विषाद को दूर करने के लिए ही कही गई है। और दूसरी एक और बात ध्यान देने की है, देखिए उपनिषद हैं, वेद हैं, बड़े बड़े शास्त्र हैं, वो कभी ऐसा नहीं है कि जैसे हमारे ऋषि मुनि चले जाते थे कंदराओं में बैठ के कितनी 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 तपस्याएं करते थे, तब उन्हें वेद मंत्रों के दर्शन होते थे, वो ज्ञान होता था। गीता का ज्ञान किसी कंदरा में बैठ के लिखा गया ज्ञान नहीं है। कोई शिष्य अपने गुरु से जंगल में बैठ के नहीं समझ रहा है। गीता का ज्ञान तो बड़ा ही अद्भुत है। गीता का ज्ञान युद्ध के क्षेत्र में दिया गया है, जीवन से भागकर नहीं। तो कृष्ण का सारा इसी पे जोर है, जीवन में जीवन से भागो मत, आंख से आंख मिलाकर जीवन की हर संघर्ष में खड़े हो जाओ। भागना नहीं है, भगोड़ा तो हमें बनना ही नहीं है। गीता भगोड़ा बनना सिखाती ही नहीं है। गीता तो उस युद्ध के मैदान में खड़े हुए अर्जुन को खड़ा कर रही है। अर्जुन तो कहता ही है ना, मैं तो भागता हूं, मुझे नहीं लड़ना। पर कृष्ण ही तो उसे कहते हैं कि तू भाग मत, रुक जा। और वही हमें पूरी गीता में यही मिलेगा, भागना नहीं है हमें। अनुकूलता प्रतिकूलता आएगी चली जाएगी, हमें भागना नहीं है। और थोड़ा इसको विस्तार से देख लेंगे, पहले हम 14वां श्लोक अच्छे से समझ लें। तो क्या कहा कृष्ण ने, तान तितिक्षस्व, हे अर्जुन तुम उनको सहन करो। और हम सब अर्जुन ही हैं, तो हमें सबसे पहली सीख तो यही लेनी है कि ये जो अनुकूल और विपरीत परिस्थितियां आती हैं, इनको सहन करना है। ये आएंगी और चली जाएंगी, इसमें दुखी होने जैसा कुछ भी नहीं है। अपने आप को मजबूती से खड़े रखना है। अब हम ये देख लें, तो अब ये अच्छी तरह समझ में आ गई। थोड़ा सा और अच्छी तरह देख लेते हैं। मात्रा स्पर्श, एक एक शब्द की थोड़ी सी व्याख्या कर लेते हैं, फिर अगले श्लोक पे चलेंगे। मात्रा स्पर्शा का मतलब क्या है? हमने देखा इंद्रियों के विषय। हम सब इंद्रियों से ही ज्ञान करते हैं ना, इंद्रियों से ही अनुभव होता है हमें विषयों का। तो जिनसे मापतोल होता है, अर्थात जिनसे हमें ज्ञान होता है, ज्ञान के साधन इंद्रियों का, और ये जो हमारा अंतःकरण है, हम देखते हैं ना 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां और अंतःकरण हमारा मन, इन सबको मिला के ही हमें ज्ञान होता है। तो ये जो सब इंद्रियां और अंतःकरण, इन सब का नाम मात्रा है। मात्रा से अर्थात इंद्रियों से और अंतःकरण से जिनका संयोग होता है उसको हम कहेंगे स्पर्श। तो क्या हुआ मात्रा स्पर्शा का? इंद्रियों और अंतःकरण से जिनका ज्ञान होता है, ऐसे सृष्टि के पदार्थ जो हैं वो मात्रा स्पर्शा है। एक वर्ड आ गया, मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय। इस वर्ड को हम समझ लिए अच्छे से कि ये जो है ये मात्रा स्पर्श है। अब यहाँ पदार्थ ही हम लेंगे, पदार्थों से संबंध नहीं लेंगे। ये जितने पदार्थ हैं मात्रा स्पर्श, ये पदार्थों का संबंध हम लेंगे तो फिर वो आने जाने वाले नहीं रहेंगे, ठीक है ना। इसलिए अगला इनका विशेषण क्या है मात्रा स्पर्शा का? आगमापायिनः, आने जाने वाले हैं। तो दूसरा वर्ड हो गया कि ये आने जाने वाले हैं। और दूसरी चीज आगे और क्या है कि शीतोष्ण सुख दुखदा, अनुकूल और प्रतिकूल। शीत और उष्ण का मतलब एक 18 दिन युद्ध चला, उसमें कोई सर्दी नहीं आई, कोई गर्मी नहीं आई, तो वो क्यों कहेंगे कि अर्जुन तुम शीत और उष्ण को सहन करो? उनका कहने का मतलब यही है कि शीत और उष्ण हमने देख लिया। शीत का मतलब अनुकूलता और उष्ण का मतलब प्रतिकूलता, मतलब अनुकूल और प्रतिकूल, इन दोनों ही चीजों को हमें शीत और उष्ण का अर्थ समझना चाहिए। तो सर्दी गर्मी की बात नहीं है, सर्दी गर्मी तो एक देशीय है। सर्दी गर्मी किसको अनुभव होगी? त्वचा को अनुभव होगी। सर्दी गर्मी तो ये खाली कोई एक इंद्रिय की बात नहीं है, ये अनुकूलता प्रतिकूलता का वाचक है। दूसरी बात, अनुकूलता और प्रतिकूलता तो हुए कारण। हमने देखा हर चीज का कार्य कारण संबंध होता है। जहां भी कारण है उसका कार्य के रूप में सामने
फल आएगा। तो अनुकूलता और प्रतिकूलता ये तो कारण है, और इनका कार्य क्या है? सुख और दुख, जिसका हम आए दिन हर क्षण अनुभव करते हैं। कभी हम सुखी होते हैं, कभी दुखी होते हैं, और उनके कारण क्या है? कुछ हमारे अनुकूल हुआ, हम सुखी हो गए, हमारे प्रतिकूल हुआ, हम दुखी हो गए। क्यों? अनुकूलता और प्रतिकूलता भी सबके लिए समान नहीं है। जो चीज मेरे लिए अनुकूल है, आपके लिए प्रतिकूल होगी। यदि दो दुश्मन हैं, तो क्या होगा? जो चीज एक के लिए अनुकूल है, वो दूसरे के लिए प्रतिकूल होगी ही होगी। इसलिए अनुकूलता प्रतिकूलता वो सबके लिए समान हो ही नहीं सकती। सबकी अनुकूलता और सबकी प्रतिकूलता अलग अलग है। इसलिए सुख और दुख देने की सामर्थ्य जो है, वास्तव में देखें तो इन पदार्थों में सुख और दुख देने की सामर्थ्य नहीं है। यदि हम इनको ग्रहण ना करें, यदि हम अनुकूल और प्रतिकूल से प्रभावित होना छोड़ दें, तो किसी में हिम्मत नहीं कि हमें सुखी या दुखी कर सके। किसी की हिम्मत नहीं है हमें सुखी और दुखी करने की। क्यों? यदि हम ये समझ लें कि ये चीजें तो आनी जानी है, आनी जानी जानी चीजों के लिए क्या सुखी दुखी होना। दूसरी बात अनित्य, वो भी बात उसी में आ गई कि ये हमेशा तो रहती ही नहीं है, हर क्षण सब कुछ बदल रहा है, ये भी बदल रही हैं। अब जो पदार्थ अनित्य हैं, परिवर्तनशील नहीं है, प्रत्युत जिनसे उन पदार्थों का ज्ञान होता है, वे इंद्रियां और हमारा अंतःकरण ये भी परिवर्तनशील है। हमारी इंद्रियां भी परिवर्तनशील है, हमारा ज्ञान भी परिवर्तनशील है। जो अंतःकरण, इंद्रियां और अंतःकरण जिनसे हम ज्ञान करते हैं, वो भी परिवर्तनशील है। तो अब उनका शरीर का परिवर्तन तो हमें समझ में आता है कि बचपन में हमारा शरीर ऐसा दिखता था, युवावस्था में ऐसा। लेकिन हमारी इंद्रियों में और अंतःकरण में भी परिवर्तन आ रहा है। इसको हम कैसे समझेंगे? थोड़ा सा ध्यान देंगे तो हम इसको भी समझ सकेंगे। जैसे ये हम कई बार देखते हैं कि दिन भर हम काम करते करते शाम तक हम क्या देखते हैं? इंद्रियों में भी थकान आ जाती है। बहुत कॉमन सा एग्जाम्पल है कि दिन भर काम करते हैं, सुबह जो ताजगी होती है, शाम तक आते आते इंद्रियों में भी वो ताजगी नहीं रहती। तो इंद्रियों की बात भी समझ में आती है। उसके लिए हम क्या करते हैं? फिर से नींद लेते हैं, फिर से हम ताजगी लेते हैं। तो इंद्रियों की थकावट मिटती है ताजगी से, और नींद लेके हम ताजगी फिर से ले लेते हैं। तो इसलिए हमने क्या देखा कि इंद्रियों आदि में भी प्रतिक्षण परिवर्तन होता है। तो इंद्रियों के परिवर्तन की बात भी हमें समझ में आ गई। तो इसलिए कृष्ण क्या कहते हैं कि इन सबको जो मात्रा, स्पर्श और इंद्रियों के विषय हैं, उनके सामने आने पर यह अनुकूल है और यह प्रतिकूल है। ये ज्ञान होना दोष नहीं है, ये तो होगा ही होगा। जो ज्ञानी है उसको भी अनुकूलता और प्रतिकूलता का ज्ञान होगा, उसको भी शीत और उष्ण का ज्ञान होगा। तो ये अनुभव तो होगा हमें, अनुकूल और प्रतिकूलता। ऐसा तो नहीं है कि प्रतिकूल परिस्थिति आई और हम समझेंगे नहीं उसको। वो तो सामान्य जीवन की बातें हैं। असली बात क्या है कि हम उनको अपने ऊपर ना लें, हम उनको सहन कर लें, हम उनके भाव में बहकर और दुखी होकर और अपना नुकसान ना करें। ये इसका सारा अर्थ है। अनुकूल और प्रतिकूल का ज्ञान तो होगा, ज्ञानी को भी होगा। ज्ञानी भी इंसान है, उसकी भी इंद्रियां हैं, सब चीज का ज्ञान होगा। ऐसा कोई नहीं है। सुख दुख से ऊपर उठने का मतलब यही है कि वो हमें प्रभावित ना करे। सुख आएंगे जीवन में, आएंगे, दुख आएंगे, नहीं रोक सकेंगे। इसलिए हमने ये देखा कि मात्रा स्पर्शों में निर्विकार रहना ही उनको सहन करना है, बस। और सहन करने का कोई मतलब नहीं है। आप निर्विकार रहें उसमें। उसमें यदि हम निर्विकार रहते हैं, वही है ताम तितिक्षस्व, अर्जुन तुम उनको सहन करो। और सहन करने का यही मतलब है कि उनसे लिप्त मत हो, उनमें अपने आप में विकार पैदा मत होने दो। अनुकूलता और प्रतिकूलता से अनुभव में तो आएगी, अनुकूलता भी आएगी और प्रतिकूलता भी आएगी। एक भाव ये भी ले सकते हैं। दूसरा, शरीर, इंद्रियां, अंतःकरण, इन सब की क्रियाओं का, इन सब की अवस्थाओं का आरंभ और अंत होता है। उनका भाव भी होता है, अभाव भी होता है। तो ये क्रियाएं और ये अवस्थाएं जो हमने अभी पहले सत का वर्णन पढ़ा था, हमारे अंदर नहीं है। हम तो उनको जानने वाले हैं। यदि हम दृष्टा भाव डेवलप कर लें कि ये जो अनुकूलता और प्रतिकूलता है, ये हमारे अंदर नहीं है, ये असत का हिस्सा है।
और हम क्या है वास्तव में? सत स्वरूप है। तो यदि हम इनको देखने वाले बन जाएं, जैसे हम दूसरे के दुख को देखते हैं, ऐसे हम अपने दुख के भी दृष्टा बन जाएं, तो फिर वो हम उस दुख में लिप्त नहीं होंगे। हम उसको एक परिस्थिति समझेंगे जो चली जाएगी, निकल जाएगी, क्योंकि हम जानते हैं कोई भी चीज परमानेंट तो है ही नहीं। अतः उन क्रियाओं में, उन अवस्थाओं में हे अर्जुन तुम निर्विकार रहो। तो इसमें जो निर्विकार रहना है वही तितिक्षा है। तितिक्षा वर्ड आया ना, तान तितिक्षस्व भारत है। ये तितिक्षा है, वो यही है कि इन सब सुख और दुख में, अनुकूल और प्रतिकूल में निर्विकार रहना, यही तितिक्षा है। और यही कृष्ण कहते हैं तान तितिक्षस्व भारत। ये हमारा 14वां श्लोक हो गया। मेरी समझ में अच्छे से समझ में आ गया है हमें। तो हमने एक बार और इसको जिसका जिस्ट देख लेते हैं। शरीर कभी एक रूप नहीं रहता, प्रतिक्षण बदलता रहता है, ये हमने बात देख ली। ऐसे ही हमारी इंद्रियां, मन, बुद्धि, जिनसे इन सब चीज का ज्ञान होता है, वो भी बदलती रहती हैं। तो सांसारिक पदार्थ कभी एक रूप नहीं रहते, उनका संयोग और वियोग होता रहता है। कभी हमें सुख मिलता है, कभी दुख मिलता है। ये संयोग और वियोग चलता रहता है, स्थायी कोई भी चीज नहीं है। जिन पदार्थों को हम चाहते हैं, ये हम उसका सार पढ़ रहे हैं पूरे इसका। जिन पदार्थों को हम चाहते हैं, उनके संयोग से हमें सुख होता है और उनके वियोग से हमें दुख होता है। जिन चीजों को हम नहीं चाहते हैं, वो यदि हमें मिल जाती हैं तो हमें दुख होता है, और यदि वो हमारे पास नहीं आती हैं तो हम सुखी रहते हैं। यही संयोग वियोग है। तो इसलिए इन पदार्थों से होने वाला, हम ये समझ लें कि ये सुख दुख भी अनित्य है, आगमापाइनो, आने जाने वाला है। तो फिर हमें सहन कर लेना चाहिए। आया है तो चला भी जाएगा, बस थोड़ा सहन ही तो करने की बात है। और सहन करना क्या है? तितिक्षस्व, निर्विकार रहना। उसमें हमको निर्विकार रहना है, सुखी और दुखी नहीं होना है, निर्विकार रह लेना है। तो ये बात हमने समझ ली कि लेकिन हमारी प्रॉब्लम क्या आती है? हम ये जो सुख दुख, राग द्वेष, शोक, हर्ष, ये सब है, हमसे भूल ये होती है कि हम बदलने वाली चीजों को तो देखते रहते हैं। हम हर साधक से यही भूल होती है हमसे, लेकिन हम खुद को नहीं देखते। जो ना बदलने वाली हमारी आत्मा है, जो सत स्वरूप है, जो हमेशा हमारे साथ रहता है, उसको हम नहीं देखते। और हमारा सारा ध्यान किस पे रहता है? बदलने वाले सुख और दुख पे, बदलने वाली चीजों पे पूरा हमारा फोकस रहता है। और जो परमानेंट है, जो सत स्वरूप है, जो सत्यचित आनंद, जो आनंद, जो प्रेम, जो सत्य चीजें हैं, जो हमारे जिनको लेके हम वास्तव में पैदा हुए, उनको हम भूल जाते हैं। और जो ऊपर से चीजें हमारे अंदर ऐड हो गई हैं, हमारे लिए वही प्रमुख बन जाती है। ये हम सबकी भूल है, होती है। हम सबसे हर साधक से यही भूल होती है, और वही हमें दूर करनी है। उसी के लिए हमने कहा कि हमें तैयारी करनी है, कुकिंग करनी है। तो दशा कभी एक रूप नहीं रहती, और स्वयं यानी जो हमारा अंतरात्मा है, वो कभी अनेक रूप नहीं होता। तो हमें फोकस उस पे करना है। अब हम अगले श्लोक पे आ जाते हैं, 15वें श्लोक पे। पहले श्लोक में हमने क्या देखा? 14वें श्लोक में मात्रा स्पर्शों को तितिक्षा की बात कही कृष्ण ने, कि उनको तुम सहन करो। कोई भी काम हम बिना मतलब तो करते ही नहीं ना, क्यों सहन करें भाई हम? और उसका जवाब अब आपको इसमें मिल जाएगा। कोई कहे भाई क्यों सुख और दुख आए हैं, किस लिए सहन करें, क्यों तितिक्षा की बात क्यों कहते हैं? उसका कारण कृष्ण आगे हाथों हाथ बता देते हैं कि अर्जुन को उन्होंने क्यों कहा तान तितिक्षा स्व भारत। तो अब उस तितिक्षा को यदि तुमने उनको सहन कर लिया तो क्या होगा, ये 15वां श्लोक बताएगा। यम हि न व्यथयन्ते ते पुरुषम पुरुषर्षभ सम दुख सुखम धीरम सोमृतत्वाय कल्पते। क्या कहा उन्होंने? हे अर्जुन, पुरुषर्षभ, पुरुषों में श्रेष्ठ अर्जुन। कृष्ण ने यदि संबोधन दिया है तो बिना मतलब नहीं दिया। हे पुरुषों में श्रेष्ठ अर्जुन। क्यों है पुरुषों में श्रेष्ठ अर्जुन? क्योंकि वो सुख और दुख से अलग हटकर अब अपने कल्याण के रास्ते पे आ गया है। जब तक वो विषाद में था, तब तक वो पुरुष श्रेष्ठ नहीं था। जब तक वो दुख में डूबा हुआ था, पहले अध्याय में पूरा विषाद में डूबा हुआ था,
तब उसे पुरुष श्रेष्ठ नहीं कहा गया। जब उसने अपने कल्याण की कामना प्रकट कर दी कि हे कृष्ण, जो मेरे लिए श्रेय है वो मुझे बताओ, जो मेरे लिए कल्याणकारी है वो मुझे बताओ, तो अब वो अपने कल्याण के रास्ते पे चल पड़ा है। ये कल्याण के रास्ते पे जब हम चल पड़ेंगे तो हम वास्तव में पुरुष श्रेष्ठ, मनुष्यों में श्रेष्ठ होने के अधिकारी हो जाएंगे, पर हमें उसके लिए उस कल्याण के रास्ते पे चलना पड़ेगा। तो कृष्ण ने क्या कहा, हे पुरुषर्षभ, हे पुरुषर्षभ, हे पुरुषों में श्रेष्ठ अर्जुन, क्या करो तुम, सम दुख सुखम, दुख और सुख में सम रहने वाले, यम धीरम पुरुषम, जिस बुद्धिमान पुरुष को, एते, एते माने ये मात्रा स्पर्श जो 14वें श्लोक में आया था, ये मात्रा स्पर्श, न व्यथयंती, जिसको विचलित नहीं करते हैं, जिसको सुखी या दुखी नहीं करते हैं, सह अमृतत्वाय कल्पते, वह अमर होने में समर्थ हो जाता है, अर्थात वह व्यक्ति अमर हो जाता है। अब अमर से सीधा अर्थ ये बिल्कुल नहीं लेना है कि हम कभी मरेंगे ही नहीं। अभी हम समझ के आ गए हैं कि हम तो अमर ही हैं, हम अमर ही हैं। जो हमारा सत तत्व है वो सिर्फ शरीर बदलेगा, देहांतर की प्राप्ति होगी, हम अमर ही हैं। तो हम इस बात को समझ लेंगे। कब समझ लेंगे? यदि हमने जो 14वें श्लोक में पढ़ा, मात्रा स्पर्श, उनसे यदि हम सुखी दुखी नहीं होंगे, उनसे यदि हम विचलित नहीं होंगे, तो क्या होगा? ये जो 15वें श्लोक में कहा है ये वो हो जाएगा। यम हि न व्यथयन्ते ते पुरुषम पुरुषर्षभ, सम दुख सुखम धीरम सोमृतत्वाय कल्पते। पुरुषों में श्रेष्ठ अर्जुन, सुख दुख में सम रहने वाले मनुष्य के लिए ये सब उसको दुखी नहीं करते, तो वो अमर हो जाता है। ये वैसे तो सीधा सा अर्थ है, समझ में आ भी गया होगा। थोड़ा सा हम व्याख्या कर लेते हैं। पुरुषार्षभ वर्ड की व्याख्या हमने कर ली कि अब वो कल्याण को चाहने लगा है, इसलिए वो श्रेष्ठ है। धीर मनुष्य सुख और दुख में अंतःकरण की वृत्ति से ही सुख और दुख होता है, अलग अलग तभी दिखते हैं। यदि, और देखिए सुख और दुख की मात्रा भी अलग अलग होती है। एक ही बराबर ही दुख है, समझो किसी के एक कोई पर्टिकुलर दुख ले लें कि धन का नाश हुआ किसी का, दो व्यक्तियों का, दो पार्टनर हैं किसी एक ही बिजनेस में, बराबर स्थिति है और बिजनेस डूब गया, दिवालिया हो गया, तो वो दुख तो दोनों के लिए, जो कष्ट हुआ, व्यापार का नुकसान हुआ, वो दोनों के लिए बराबर है, लेकिन दोनों को उसको लेने की क्षमता और दोनों के ऊपर प्रभाव अलग अलग पड़ेगा। तो ये मात्राएं अलग अलग होती हैं, इसलिए ये मैंने कहा ना, सब हर व्यक्ति एक अलग आइडेंटिटी है, एक अलग इंडिविजुअल है। हर कोई व्यक्ति, सबके साथ में अलग अलग भावनाएं होती हैं, तो वो हम अलग अलग स्तर पे होते हैं। तो सुख और दुख जो है ये हेतु बनता है। अब हम क्या करते हैं, जब हम अपने स्वरूप में स्थित हो जाते हैं, इस प्रकृति रूप से ऊपर उठ जाते हैं माया से, तो फिर हमें सुख और दुख को भोगने वाला फिर जब कोई नहीं रहता, तो सुख दुख का अनुभव भी नहीं होता। इसलिए अपने आप में स्थित होने से सुख और दुख में स्वाभाविक ही वह सम हो जाता है। अब मैं फिर एक बात बता दे रही हूं, इस 15वें श्लोक का सबसे बड़ा शब्द जो पूरी गीता आपको सिखाने की कोशिश करेगी, जो योग का सार है, वो शब्द है इसमें सम। सम दुख सुखम, सम, बस खाली एक सम शब्द को पकड़ ले, समता, इक्वानिमिटी, ये जीवन का सार है। ये हमारे सारे सुख और दुख से ऊपर उठने की कुंजी है, समता। योग की भी एक परिभाषा है बड़ी प्रसिद्ध, आप सब ने सुनी होगी, समत्वम योग उच्यते, समता ही योग है। जब आप सुख और दुख में समान हो, जीवन और मृत्यु में समान हो, हर चीज में, जीवन ये संसार पूरा पेयर्स में है, हम कई बार देख चुके हैं, सुख दुख, राग द्वेष, जीवन मृत्यु, मतलब कोई भी चीज देख लो आप, ये सारा संसार जो है पेयर्स में है, द्वंद्व में है, द्वंद्वात्मक है। और जब हम इन द्वंद्वों में, सब पेयर्स में जब हम समभाव यदि ले आए, समता यदि ले आए, वही योग है। उस दिन हम योगी बन गए। योगी बनने के लिए मैंने कहा ना, एक क्षण लगेगा, लेकिन उसके लिए इतना आसान होता, सिर्फ उसी क्षण सुना और योगी बन गए,
कि लो हम ना सुख में सुखी होंगे ना दुख में दुखी होंगे, इतना आसान होता तो हम सब योगी बन चुके होते। लेकिन उसके लिए हमें कुछ प्रक्रियाओं से गुजरना होगा, कुछ अभ्यास करने होंगे, अपने आप को निरंतर समझाना होगा, और उसके लिए जैसे मैंने कहा हमें योग, प्राणायाम, ध्यान सबके अभ्यास भी करने होंगे, जो जो चीजें हमारे इसमें हेल्पफुल हैं। कोई एक पर्टिकुलर चीज की बात मैं बिल्कुल नहीं करूंगी। गीता आपको बहुत सारे रास्ते दिखाएगी, लेकिन उन रास्तों पे चल के हम निश्चित रूप से पा सकते हैं। ये भाव तो मन में रखना ही होगा। ये विश्वास यदि नहीं होगा तो हम आगे गीता पे नहीं चल पाएंगे। विश्वास रखिए, क्योंकि मेरे कहने से या गीता के कहने से विश्वास नहीं होगा। आप खुद अनुभव करिए, जितने जितने परसेंट में आप इस ज्ञान को, इस समता के ज्ञान को अपनाते जाएंगे, आप आज ही के दिन अनुभव कर लीजिए। एक के दिन में हर चीज को अपने ऊपर कस के, कसौटी पे कस के, और तब मानिए। चाहे कृष्ण ने कहा, चाहे किसी विद्वान ने कहा, चाहे शास्त्रों ने कहा, एक बार अपने ऊपर परख के देख लीजिए। थोड़ा समय भी कहाँ निकालना है, काम करते रहो। जीवन से तो भागना ही नहीं है। सब कुछ करते हुए उन्हीं के बीच में किसी सिद्धांत को कभी अप्लाई करके देख लीजिए। इतना सा अप्लाई करेंगे, इतना सारा फायदा मिल जाएगा। तो जिस दिन सोच के देखिए, इतना सा किया तो इतना फायदा मिला, तो जिस दिन हम पूरी समता में स्थित हो जाएंगे, कल्पना करिए वो स्थिति क्या होगी हमारी। कल्पना हम कर सकेंगे जब इतने से का फायदा हम देखेंगे। इसलिए हम सबको ये देख लेना है कि ये सबसे बड़ा शब्द इस 15 में, मैंने पहले फिर भी कहा 11 से लेके और 30 तक ये जो 20 श्लोक हैं, इनमें सारी चीजें आ जाएंगी। हर चीज वो आ जाएगी जो आगे पूरी गीता में है, और फिर उसका वर्णन ये दूसरे अध्याय के बाद हर चीज का विस्तार होगा। ठीक है, तो ये समता शब्द जो है, ये बड़ा बहुत ही मतलब मुख्य एक चीज, गीता का बड़ा सिद्धांत, योग की बड़ी चीज इसमें आ गई है हमारे। यम ही न व्यथयन्ते ते, धीर मनुष्य को ये मात्रा स्पर्श अर्थात प्रकृति के पदार्थ व्यथा नहीं पहुंचाते। प्राकृत पदार्थों के संयोग से जो सुख होता है वो भी व्यथा है। ध्यान दीजिएगा, हम तो क्या कह रहे हैं कि सुख में हम सुखी होते हैं, दुख में दुखी होते हैं। यहाँ क्या कहा गया है, प्राकृत पदार्थों के संयोग से जो सुख होता है, असल में वो भी दुख ही है। क्योंकि हमने अच्छी तरह देख लिया, हर चीज दूसरी चीज के आने की कहानी है। जन्म मृत्यु की कहानी शुरू हो जाती है। सुख अपने पीछे दुख लाता है, और दुख अपने पीछे सुख लाता है। तो यदि हम ये भाव ले आएंगे कि ये सुख टिकने वाला नहीं है, क्योंकि जैसे ही सुख आता है हमारी क्या इच्छा होती है, पकड़ के रख ले, बस हम हमेशा ऐसा ही रहे। ये तो पॉसिबल है ही नहीं। परिस्थितियां तो बदल के ही रहेंगी। आप पकड़ के नहीं रख सकते किसी भी चीज को, ना अपनी मनस्थिति को, ना बाहर की परिस्थिति को। परिस्थिति भी और मनस्थिति भी हमेशा एक सी रहेगी ही नहीं। इसलिए जिस चीज में क्षण क्षण परिवर्तन हो रहा है, चाहे वो सुखी है, इसीलिए विपश्यना में अभ्यास क्या कराते हैं कि सुख को भी पकड़ के मत रखो। सुख के भी संस्कार बनते हैं, सुख और दुख सबके संस्कार बनते हैं। तो इसलिए क्या कहते हैं कि जो सुख मिलता है वो भी व्यथा है, क्योंकि वो आगे दुख ही लाएगा। और पदार्थों के वियोग से जो दुख होता है वो तो हमें दिखता ही है कि व्यथा है। इसलिए सुख और दुख दोनों से ऊपर उठना है। परंतु जिसकी दृष्टि समता की तरफ है, उसको ये प्राकृत पदार्थ सुखी और दुखी नहीं कर सकते। ये हमें इस श्लोक में कहा गया है। तो दूसरी बात क्या है कि सुख और दुख का ज्ञान तो होगा हमें, लेकिन हम उसका भोग नहीं करें, हम उसके भोक्ता ना बने। हमने पिछले श्लोक में भी देखा कि ज्ञानी को भी सुख और दुख अनुभव तो होगा। जो भी इंद्रियों से और अंतःकरण से अनुभव होना है, अनुभव तो होगा। सुख का भी होगा, दुख का भी होगा, लेकिन हम उसके भोक्ता ना बने। सुख में सुखी ना हो, दुख में दुखी ना हो। अचानक एक बचपन में माँ का गाया हुआ एक भजन याद आ गया। कृष्ण, हम सब ने सुना भी होगा, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, मन को विषयों के विष से हटाते चलो, सुख में फूलो मती, दुख में रो मती। बचपन से सुनते आ रहे हैं, पर गहराई में हम कहाँ गए। वो यही सिखाता है, समता में रहो, मन को विषयों के विष से हटाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो।
कितने बचपन में सुना हुआ भजन एकाएक याद आ गया, हमारी माँ गाती थी। तो बात वही है, मन को विषयों के विष से हटाते हुए सुख और दुख को सहन करना है, भोक्ता नहीं बनना है उसका। ये समता की भाव जो है वो गीता में ये हमारे ऊपर आ गया। होगा क्या, यदि हम भोक्ता नहीं बनेंगे तो अंतःकरण में उस दुख का स्थायी रूप से संस्कार नहीं पड़ेगा। और हमने अभी देखिए, मैं हर चीज को जोड़ती जा रही हूँ, संस्कार नहीं पड़ेगा तो वो दुख हमारे साथ आगे कैरी नहीं करेगा। हमने अभी क्या देखा था, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर, यही तो हमारे अगले जन्म के आधार बनते हैं। और सूक्ष्म शरीर में क्या होता है, सब कुछ संचित कर्म होते हैं, हमारी बहुत बड़ी चिप है ये, यही तो संस्कार, यही आगे चलते हैं हमारे साथ। तो यदि हमने दुख और सुख के हम यदि भोक्ता बन गए तो उसका संस्कार पड़ के रहेगा। दुख सुख आएंगे, लेकिन यदि भोक्ता नहीं बनेंगे, हम उसको समान भाव से बस लेट गो कर दिया, भोक्ता नहीं बने तो संस्कार नहीं पड़ा, संस्कार नहीं पड़ा तो हमारी आत्मा अपने आप जो उस मुक्त अवस्था की तरफ बढ़ती चली जाएगी, क्योंकि संस्कारों से मुक्त होना ही मुक्ति है। हमने पिछली बार भी बात की थी जीवन मुक्ति की। हम इसी जीवन में जीते जी अपने संस्कारों को खत्म करके, लेकिन ध्यान रखें संस्कार खाली दुख के नहीं, सुख के भी। तो ये सुख और दुख के संस्कार समान कब होंगे, जब हमारे अंदर समता का भाव होगा। दुख और सुख दोनों में जब समत्व भाव होगा तो ये समता आएगी, और वो समता हमको भोक्ता नहीं बनने देगी। भोक्ता नहीं बनेंगे तो संस्कार नहीं बनेंगे। और जब संस्कार नहीं बनेंगे तो क्या होगा, सोमृतत्वाय कल्पते, यही अमरता है। अमर होने के लिए कोई हमें देवताओं के यहाँ से अमृत लेके और पीना नहीं है उसको, ये सब तो प्रतीक रूप की चीजें हैं, सब सिंबॉलिक हैं। शरीर को थोड़ी अमर करना है हमें, शरीर अमर नहीं होना, ठीक है। जो चीज अमर है उसको अमर समझना है बस। जो आत्मा हमारी अमर है वो अमर ही है, हमें उसे अमर करना नहीं है। हमें तो सिर्फ समता लाकर, सुख दुख से ऊपर उठकर, संस्कारों को पूरा नष्ट करके, संस्कार नहीं बनने देने हैं, पुराने संस्कार नष्ट करने हैं और नए बनने नहीं देने हैं। बस हमारा काम इतना ही है, तो हम अपने आप मुक्त अवस्था में पहुंच जाएंगे, और वो मुक्त अवस्था ही अमृत की अवस्था है। सो अमृतत्वाय कल्पते। अर्जुन, वो व्यक्ति अमर होने में समर्थ हो जाता है, अर्थात वो अमर हो ही जाता है। कोई देर नहीं लगेगी उसके लिए, कोई सालों का, मतलब वो तो डिपेंड करेगा ना। हमने कहा एक क्षण में ये घटना घट सकती है, और हमें लंबा टाइम भी लग सकता है। सब हम अलग अलग स्टेजेस पे हैं, लेकिन हम चले तो सही उस रास्ते पे, एक कदम भी चलेंगे, कम से कम हम बढ़ेंगे तो सही कहीं पे। ये हमें, तो इस समता के रास्ते पे हमें चलना है। केवल पदार्थों के संयोग वियोग से जो अपने में विकार मानता था, यही हमारी गलती थी। संयोग हुआ, हमने अपने में विकार माना, सुख माना या दुख माना, यही हमारी गलती है। तो अब हमारी इसका और थोड़ा सा विशेष विश्लेषण हम देख लेते हैं कि अनुकूल वस्तु, व्यक्ति आदि को प्राप्त करने की कामना और लोलुपता रहेगी तो हम अपनी अनुकूलता का सदुपयोग नहीं कर सकेंगे। देखिए, हमने देख लिया कि अनुकूल और प्रतिकूल चीज आती है। अब हमारे लिए फिर हमने हमारा लक्ष्य क्या है, हमें अपने जीवन में कैसे अपनाना है। तो हम हर श्लोक के साथ उसको लाइफ में कैसे अप्लाई करना, वो हमें सीखना बहुत जरूरी है। हमने क्या वर्ड पढ़े इसमें, दो चीजें पढ़ी ना, अनुकूलता और प्रतिकूलता। अनुकूलता भी आएगी और प्रतिकूलता भी आएगी, हम उसे नहीं रोक सकते, ये हमने देख लिया। हमें समता में रहना है, लेकिन समता में रहना, ये बात भी सीख ली। अब उसका व्यावहारिक पक्ष कैसे हम उसको करें, ये हम सीख लेते हैं, तो मेरे समझ में हमारा समय भी हो जाएगा और श्लोक भी ये हम पूरा समझ लेंगे। अनुकूलता का हम सदुपयोग नहीं कर सकेंगे, कब नहीं कर सकेंगे, यदि हमें जो सुख मिल रहा है उसकी हम और कामना करें, क्योंकि सुख मिलता है, वो चीज हमें अच्छी लगती है, हम उसको पकड़ के रखते हैं, तो हम उसकी और कामना करेंगे कि ऐसा ही सुख काश मेरे हमें हमेशा बना रहे। जबकि आप जानते हैं ऐसा कभी नहीं होता। जो युवावस्था में हमने सुख भोगे थे, वो सुख हमारे साथ हर उम्र में नहीं चलते। जो हमारे पास अनुकूल परिस्थितियों में जो सुख होते हैं, वो हमेशा साथ नहीं रहते, क्योंकि परिस्थिति बदल जाएगी। तो अनुकूलता में जब हम सुखी हैं,
उसका हम कैसे सदुपयोग करें, उस वक्त हम उस अनुकूलता में जो कुछ हमें प्राप्त हो रहा है उसका वितरण करें, खूब बांटें उसको। यदि आपको धन की अनुकूलता मिल रही है, खूब पैसा है आपके पास, तो उसका वितरण करें। एक्चुअली वो पैसा है ही उन लोगों के लिए जिनके पास उसका अभाव है। पैसा संग्रह करके रखने के लिए नहीं मिल रहा है हमें। संग्रह तो और हमारे दुख को बढ़ाएगा। जहां भी अनुकूलता है, ये तो पैसे का तो मैंने एक उदाहरण दिया है, जो भी अनुकूलता है, यदि हमारे अंदर शांति है, प्रेम है, करुणा है, जो अच्छी चीजें हैं, जो हमें सुखी रखती हैं, जहां जहां भी हमारे पास अनुकूलता है, हमें उस अनुकूलता का भी सदुपयोग करना है। कैसे करना है? उसका वितरण करके, उसको बांट देना है। जितना हम बांटेंगे उतनी वो अनुकूलता हमारी बढ़ती जाएगी। ये बात आप सब जानते हैं, जो चीज हम देते हैं वो लौट के हमारे पास आती है। तो ये जीवन में हमें कैसे इसको लाना है, हमने देखा ना, आज हमें कुकिंग करनी है। ये हमें कैसे करनी है कि जब हमारे जीवन में अनुकूलता आए तो उस अनुकूलता को हमें सब में बांट देना है। हम बहुत प्रसन्न है तो प्रसन्नता भी बांट दीजिए, धन आया है बहुत तो उस धन को भी बांट दीजिए। असली जो हकदार है धन का, वैसे एक छोटी सी बात है, हमें समझो एक हमें कोई लखपति बना, लखपति बनने का सुख उसे कब होगा? जब और लोग लखपति नहीं है। यदि उसके इर्द गिर्द सारे करोड़पति बैठे हैं तो उसे लखपति बनने का सुख थोड़ी मिलेगा। हम जब किसी से ऊपर होते हैं तो हमें ये लखपति के एहसास होने का सुख किसने दिया? जो लखपति नहीं है। करोड़पति के होने का सुख का एहसास किसने दिया? जो करोड़पति नहीं है। इसलिए हमारी, जिसने हमें ये खुशी दी है, उसके प्रति हमारा बनता है कर्तव्य। उसी ने हमें लखपति करोड़पति होने का सुख दिया है, एहसास दिया है, तो हम उसकी परेशानी को थोड़ा दूर कर दें, मामला बराबर हो जाएगा, लेना देना बराबर हो जाएगा। उसने हमें सुख दिया, हम भी उसे थोड़ा सुख दे दें। ये थोड़ा सा एक लाइफ में अपना के थोड़ा सा देख सकते हैं हम, ये प्रैक्टिकल रूप इसका हम इस तरह से, तो हम अपनी अनुकूलता का भी सदुपयोग कर सकते हैं। तो अभावग्रस्त की सेवा में लगा दें, तो ये हमारी अनुकूलता का सदुपयोग हो गया। अब दूसरी बात आती है, प्रतिकूलता का भी सदुपयोग करना है। प्रतिकूलता का सदुपयोग कैसे करेंगे हम? प्रतिकूलता का सदुपयोग हम ऐसे करेंगे कि यदि हमने अनुकूलता की इच्छा, सुख की आशा, इनको हम यदि त्याग दें, क्योंकि हम करते क्या है, अनुकूलता में जो जो आया है उसको पकड़ के रखना चाहते हैं, उसको पकड़ के रखने की इच्छा छोड़ दें, क्योंकि परिवर्तनशील है सब कुछ। तो यदि उसको त्याग दें, तो जब प्रतिकूल परिस्थिति आएगी तो हमें दुख हो ही नहीं सकता। जैसे हम बीमार पड़ते हैं, हमें कड़वी दवा पीने को मिलती है, लेकिन हम कड़वी दवा पी लेते हैं। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि इससे हमारी तबीयत ठीक होनी है। कोरोना से बचना है, हम 2-2 डोज ले लेंगे। यदि हमें इंजेक्शन भी लगवाने हैं, हम लगवा लेंगे। सब कुछ कर लेंगे। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि इससे हम ठीक होंगे। तो यदि हमने प्रतिकूल परिस्थिति में ये समझ लिया कि यदि इन प्रतिकूल परिस्थितियों में हमने समता का भाव रखा, यदि हम इस प्रतिकूल परिस्थिति से समभाव से दूर हो गए, तो आगे हमारे लिए अमरता का रास्ता खुला है, अमृतत्व खुला है। कोई आशा हमें दिखनी चाहिए ना। कड़वी दवा हम पीते हैं स्वस्थ होने की आशा में, तो दुख में भी, दुख से पार होने की भी तब हमारे अंदर इच्छा जागेगी जब हमें सामने कुछ लुभावनी चीज दिखेगी, हमें सुख का रास्ता दिखेगा, अमृत दिखेगा, तो हम इस दुख से पार हो जाएंगे। मैंने यही समझा इसका व्यावहारिक दृष्टि से कैसे हम अपनाएं, दुख और सुख में समता का भाव कैसे लाएं, तो ये हम कर सकते हैं। तो सुख की इच्छा का त्याग करके दुख को, पीड़ा को प्रसन्नता पूर्वक सहन कर लें, तो ये हमारा हो गया प्रतिकूलता का सदुपयोग। अनुकूलता और प्रतिकूलता का सदुपयोग हमने कर लिया। हमारा, मेरी समझ में अब हम इसको 15वें श्लोक का भी हम समझ ही चुके हैं ऑलमोस्ट, और हमारा समय भी हो गया है पूरा 1 घंटा। हम ये 2 श्लोक कर चुके हैं। अब आगे 16वें श्लोक से वैसे भी थोड़ा विषय अलग होगा। देह और देही का जो विवेचन हुआ है, उसी को आगे के 16वें, 17वें और 18वें, इन 3 श्लोकों में दूसरी तरह से कृष्ण समझाएंगे। तो अभी हम एक बार आज के सेशन को यहाँ विराम देते हैं। मेरी समझ में ये 13वां, 14वां, 15वां
जो 13वां हमने पिछली बार शुरू किया था, और 14-15 एक समता का मोटा सूत्र पकड़कर हम इस सेशन को यहाँ विराम देते हैं। अब हमारा ये खुला है मंच, और एक बार आप अनम्यूट अपने आप को कर सकेंगे। उससे पहले मैंने थोड़ा थोड़ा जवाब दे दिया था। प्रभाजी जी प्रणाम। आपका जो प्रश्न था, आपका प्रश्न था मानव जीवन गीता का प्रतिबिंब है या गीता मानव जीवन का प्रतिबिंब है, कौन सा सही है या दोनों एक ही हैं, प्लीज बताएं। ये गीता जी का प्रभाजी जी का प्रश्न था। प्रभाजी जी आप हैं ना, सुन रहे हैं? आई डोंट नो है या नहीं प्रभाजी जी। चलिए फिर हम इसको एक बार समझ तो लेते ही हैं, हमने वैसे समझ लिया है इसको आज। मेरे हिसाब से तो गीता जो है वो जीवन जीने की कला हमें सिखाती है। तो सब कुछ जीवन से ही जुड़ा हुआ है, सब कुछ जीवन से जुड़ा हुआ है। कृष्ण हमारा प्रतिनिधि, अर्जुन हमारा प्रतिबिंब है, प्रतिनिधि है, क्योंकि वो विषाद में पड़ा है। सो गीता में जीवन का प्रतिबिंब है, ये तो पक्की बात है ही है। और दूसरा इन्होंने क्या कहा है, मानव जीवन तो प्रतिबिंब है ही है, क्योंकि मानव जीवन को ही लक्ष्य करके गीता कही गई है। हमने अभी पहले भी कहा था, गीता कोई दुनिया को छोड़कर एकांत में जाकर और मोक्ष पाने का रास्ता नहीं है। गीता इसी जीवन में रहते हुए संघर्षों के बीच में हर संघर्ष से आंख मिलाकर लड़ने का नाम गीता है। युद्ध भूमि में दिया गया उपदेश गीता है। सो गीता और मानव जीवन अलग अलग है ही नहीं। गीता हर क्षण कदम कदम पर हमें जीने की कला सिखाती है, और हमने देख ही लिया, सुख हो चाहे दुख हो, और तो जीवन में होगा भी क्या, अनुकूल परिस्थितियां आएंगी, प्रतिकूल परिस्थितियां आएंगी, और यही तो हमें ऊपर नीचे करती है। और ऊपर नीचे हमें करता क्या है, तो इन दोनों से ही हमें नहीं भागना है। और अभी हमने देख लिया, इन दोनों का ही हम सदुपयोग भी कर सकते हैं। अनुकूलता का भी सदुपयोग करो, प्रतिकूलता का भी सदुपयोग करो। जीवन बहुत छोटा है, क्षण क्षण बीत रहा है, बीतता ही जा रहा है। जीवन जन्म मृत्यु की यात्रा है, मृत्यु की तरफ ही हम कदम बढ़ा रहे हैं, इसलिए हर क्षण का हमें सदुपयोग करना है। तो ये ना समझे कि अनुकूलता का सदुपयोग कैसे करें, या प्रति सुख में है तो हमने बहुत अच्छे से समझ लिया, उसका सदुपयोग करें, यदि हम दुख में हैं तो उसका भी सदुपयोग करें, वो हमें और मजबूत बनाएगा। दुख में अपने कल्याण की इच्छा जगा लें। जब कल्याण की इच्छा जग गई तो फिर उससे बड़ा तो और कोई उद्देश्य है नहीं ना जीवन में। जब आत्मज्ञान की भूख जग गई तो कुकिंग तो चलती ही रहेगी, फिर तो ये भूख अपने अंदर जगा लें। जब दुख आए तो आत्मज्ञान की इच्छा यदि जगा लें, क्योंकि यदि हम ये सोचें हमारा ही दुख तो कोई दुख नहीं है, हमसे बड़े बड़े दुख बहुत, जब हम कहते हैं ना कि जब अपने से बड़ा किसी को दुखी देख ले तो अपना दुख छोटा लगता है, अपने से ज्यादा बड़ी बीमारी किसी की देख ले तो अपनी बीमारी छोटी लगती है। तो जब हम ये समझ लेंगे कि हमारा दुख ही दुख नहीं है, बहुत बड़े बड़े दुख हैं, और जब उस वक्त हम यदि इन दुखों से पार पाने की कला जो कि आत्मज्ञान में है, जो कि विवेक में है, वो यदि हम उसकी तरफ अपने कदम बढ़ाने लगे, वो कुकिंग हम शुरू कर दें, वो प्रक्रियाएं हम अपनाने में लग जाएं, तो फिर जीवन हमारा सुख और दुख से अपने आप ऊपर उठ जाएगा। ये मैं समझती हूँ। प्रतिबिंब तो फिर गीता में हर पहलू का है, हमारे जीवन का, हमारे जीवन के हर पहलू का प्रतिबिंब गीता में है। कोई चीज ऐसी नहीं, मैं बार बार कह रही हूँ, कुछ जीवन का एक भी पहलू ऐसा नहीं है जिसका गीता में आपको आंसर नहीं मिलेगा। गीता में हर चीज बताई गई है, हर चीज बताई गई है। दूसरा अध्याय आपको हर चीज की सूचना दे देगा, और बाकी गीता आपको उसको विस्तार में समझा देगी। गीता का एक शब्द भी आप अनर्थक ना समझें, निरर्थक नहीं है, हर शब्द के पीछे अर्थ छुपा हुआ है। तो मेरी समझ में ये बात हो गई है। अर्जुन क्या है, खोजती हुई मनुष्यता का प्रतीक है।
जो मनुष्य के अंदर जो खोजने की चाह है, जो भूख है, अर्जुन उसका प्रतीक है। पहले वो दुख में रहा और फिर उसको समझ में आ गया और उसने अपने कल्याण की इच्छा से कृष्ण को कह दिया कि मुझे शिष्यस्ते हम शादी माम त्वाम प्रपन्नम, अब मैं तुम्हारी शरण में आ गया हूं। जो मेरे लिए कल्याणकारी है, जो मेरे लिए श्रेय है, निश्चित रूप से श्रेय है, वो कल्याणकारी बात मुझे बताओ। ये कल्याण की इच्छा हम सबको अपने अंदर जगा लेनी है। तो ये जो अर्जुन पूछता है, ये ऐसा कोई शास्त्रार्थ करने के लिए या कोई कौतूहल से नहीं पूछ रहा कि जरा बता दो भाई आत्मा क्या है, कृष्ण जरा बता दो सुख क्या है, दुख क्या है, कैसे इनसे पार पाऊं। जीवन दांव पे लगा है अर्जुन का, युद्ध भूमि में खड़ा है वो। ये यहाँ कौतूहल और खाली ज्ञान के लिए गीता नहीं हो रही है, समझ रहे हैं ना। युद्ध के मैदान में खड़ा है अर्जुन, जैसे हम जीवन के इस युद्ध क्षेत्र में खड़े हुए हैं। तो इसलिए गीता अनूठा ग्रंथ है। हम कोई उपवेद और उपनिषद पढ़ने नहीं बैठे हैं जिनमें ऋषियों ने बहुत तपस्या करके ज्ञान दिया था। गीता तो जीवन से निकला हुआ ज्ञान है, जीवन के सुख दुख से उपजा हुआ ज्ञान है। इसलिए गीता अनूठी है। गीता का अनूठापन इसी चीज में है कि वो कहीं कंदराओं में बैठकर और शिष्य को नहीं पढ़ाई जा रही है, वो युद्ध के मैदान में पढ़ाई जा रही है। और क्या हो सकता है, गीता इसीलिए बेजोड़ है मेरे समझ में तो। लेकिन एक बात है बस, गीता को समझने के लिए हमें अर्जुन जैसी चेतना भी चाहिए, अर्जुन जैसी ललक भी चाहिए कि कृष्ण उसे पुरुषार्थ कहते, पुरुषों में श्रेष्ठ कहते। ये ललक, ये भूख, ये होनी चाहिए। ये जितनी ज्यादा जिसकी तीव्रता है भूख की, वो उतना ही गीता को आत्मसात कर लेगा। तो इसलिए ना सन्यासी बनकर कहीं भागना है, जीवन के युद्ध में खड़े रहना है और जीवन के संघर्ष में ही जो जिज्ञासाएं उठती हैं उनके समाधान हमें ढूंढ लेने हैं। और दूसरी बात, अर्जुन की तरह हमारे भी युद्ध अपनों से ही हो रहे हैं। हर घड़ी हमारे युद्ध कहाँ चल रहे हैं? अपने ही परिवारों में, अपने ही लोगों के बीच, अपने ही रिश्तेदारों से। जैसे अर्जुन का युद्ध अपनों से है, वैसे यहाँ हमारा भी युद्ध कहाँ है? अपने ही लोगों से चल रहा है। चाहे वो संतान है, चाहे माता पिता है, चाहे दोस्त है, चाहे सबऑर्डिनेट्स हैं, चाहे हमारे कुलीग्स हैं, सबका युद्ध, और खुद अपने साथ भी हमारा युद्ध चल रहा है। तो युद्ध हमारा चल रहा है, हमें इनसे भागना नहीं है, एस्केपिज्म नहीं, पलायन नहीं, भगोड़ापन नहीं लेना है। अर्जुन को कृष्ण यही कहते हैं, अर्जुन जो भाग रहा है, कि तुम भागो मत, रुको, भागो मत, जगो, अपने अंदर आत्मज्ञान को जगाओ, अवेयरनेस लाओ, तो सारी समस्याएं पीछे छूट जाएंगी। मेरी समझ में प्रभा जी क्लियर हो गया होगा।